आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा के चरण में कैसे जाया जाता है। उनके चरण में एक मांगने वाले के जैसे नहीं जाया जाता। उनके चरण में तो एक प्रेमी की तरह जाया जाता है कि वो हमारा प्रिय है, प्रेमी है। इस तरह उनके चरणों में जाया जाता है। प्रार्थना में अगर मांग आ गई तो वो प्रार्थना नहीं रहती। जैसे कोई मांगने वाला हमारे द्वार पर आता है तो हम कितना देते हैं उसे। ऐसी ही हमारी दशा हो जाती है। फिर कोई मांग लेकर हम गए वहाँ तो परमात्मा के पास कुछ ना मांगो, फिर भी अगर मांगना ही पड़े, अभी मांगे बिना चलता ना हो तो उनको मांगो, परमात्मा को ही मांगो कि उनके ही चरण शरण में हमेशा अपना ध्यान रहे। परमात्मा को मांगो, परमात्मा से अन्यथा कुछ ना मांगो तो परमात्मा भरपूर कर देंगे। मांगने वाले की वो पात्रता ही नहीं बचती कि वो अपने अंदर उतर सके, अंतर्मुखी हो सके, क्योंकि बाहर की ही अभी सारी इच्छाएं इतनी भरी पड़ी है हृदय में कि अभी मांग पे मांग बाकी है, तो अंतर्मुखी कभी नहीं हो सकेंगे। ध्यान में अंदर उतरने में भीतर में बिल्कुल शून्य होना है, कुछ भी ना हो, अंदर कोई विचार नहीं। मांग तो क्या, कोई अन्यथा कोई विचार भी ना हो, इतना खाली होना है, शून्य हो जाना है वहाँ। और वही शून्यता में दिव्यता दिखाई देगी। तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ चाहिए, अभी हृदय वो पात्र बना ही नहीं, अभी तो मांग है सारी। परमात्मा से कुछ और मांगेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा से अभी मांगना पड़े तो उन्हीं को मांगो और कुछ नहीं। परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भीख मंगे की तरह नहीं, मांगो मत। मांगने से प्रार्थना गंदी हो जाती है। प्रार्थना को मुक्त रहने दो, मांग से मुक्त, तो ही प्रार्थना आकाश में उड़ पाती है। नहीं तो मांग के पत्थर भारी हो जाते हैं, प्रार्थना को पृथ्वी पर ही गिरा देते हैं, आकाश तक नहीं उठा पाती। जब हमारी प्रार्थना में कोई मांग होती है तो वो हमें ऊपर ही नहीं उठने देती, वो पृथ्वी पर ही रह जाती है। वो हमें उस लायक बनने ही नहीं देती, वो कृपा पात्र बनने ही नहीं देती ईश्वर की। अभी ईश्वर से कुछ मांगना बाकी हो, इसका तात्पर्य है कि अभी हमें इतनी श्रद्धा नहीं है परमात्मा पर। अभी हम ये मानते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, ये परमात्मा को अभी मालूम नहीं है। यही तात्पर्यता है ना, जो अलग से कुछ मांग रहे हैं। अभी जो भी हमारे कर्म के अनुसार हमें मिला है वो ही पर्याप्त है हमारे लिए, अन्यथा व्यर्थ का लेकर क्या करेंगे। स्वाभिमान से भरा हृदय, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जो भी प्राप्त हुआ, कोई लोभ से लालच से नहीं, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जो भी प्राप्त हुआ उसी में संतोष। परिश्रम में कोई कसर ना छोड़े, पर इसमें भी मांग नहीं होनी चाहिए। परिश्रम करो तो मिल ही जाएगा, परिश्रम का फल मिलता ही है।
और हमारे कर्म के अनुसार ईश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ। फिर भी कोई मांग बाकी है तो ये निशानी है ना कि ईश्वर को अभी पता नहीं है कि उसे क्या करना है, ये हमें बताना पड़ेगा अभी। मांगोगे क्या? तुम्हारा मन ही तो मांगेगा ना। मन से तो मुक्त होना है। उसकी मांग की पूर्ति चाहोगे तो मन से मुक्त कैसे होोगे? मांगोगे क्या? मांग भी तो एक विचार है ना। विचार के ही बाहर जाना है। मांगो मत, मौन हो जाओ। उसके सामने मौन निवेदन पर्याप्त है। बह जाओ उसके चरणों में गंगा जल जैसे। धो दो उसके चरण अपने जीवन से। बस इतना काफी है। पूरा समर्पित हो जाओ परमात्मा के आगे। पूरा अपने आप को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो। गंगा जल के जैसे बन जाओ। अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दो ईश्वर पर। उनकी उंगली थाम लो, उनके चरण थाम लो। और क्या चाहिए हमें? परमात्मा से भी ज्यादा कोई चीज का महत्व है हमारे लिए, तब तक तो परमात्मा दूर ही रहेगा हमसे। परमात्मा के पास जाकर भी हम उनमें खो नहीं पाते, ओत प्रोत नहीं हो पाते, गद गद नहीं हो पाते। अभी हमारे मांग रह जाती है, अभी हमारे अंदर शब्द रह जाते हैं। तो ये समर्पण कहाँ हुआ? उन पे तो अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दो उनके चरणों में, तो कुछ बात बने। और हम उनसे क्या मांगेंगे? हमारा मन ही मांगेगा ना। जो हमारी मन की इच्छाएं है उसी की पूर्ति हम करना चाहेंगे ना। तो हमारा मन वो मांग मांग कर क्या मांगेगा, कितना मांगेगा? हमारी सोच की एक सीमा है, क्योंकि अभी हमने सत्य के दर्शन नहीं किए हैं कि हमारी सोच में वो विशालता आ जाए। तो हमारी एक छोटी सी सोच, क्या मांग पाएंगे हम परमात्मा से? परमात्मा के आगे जाकर भी हम निशब्द न हुए, मौन न हुए। अभी ऐसे ही भरे पड़े हैं, खाली नहीं हो जाते। बहा दो अपने आप को गंगा जल की तरह, उनके चरण पखार लो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो परमात्मा को मांग लेना। अगर ध्यान हो तो कुछ मांगना ही मत। ध्यान तो ऊंचे से ऊंचा शिखर है, कुछ मांगना ही मत, चुप रह जाना। अभी प्रेम है हमें परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा को ही मांग लो। अभी जरूरी हो कि नहीं कुछ तो मांगेगी ही, तो परमात्मा को मांगो। पर जो ध्यान होगा तो कुछ मांगो ही नहीं, क्योंकि जिसने ध्यान में सब कुछ नहीं पाया तो फिर वो मांग के क्या पालेगा? ध्यान में जब हम अंदर उतरते हैं अपने भीतर, तो हमारे अंदर पूरा परमात्मा उतरे हुए ही है अंदर। पूरे परमात्मा को पूरे पन से हम दर्शन ना कर ले, आत्म साक्षात्कार न कर ले, तो फिर क्या किया? तो जिनके पास ध्यान है उनकी मांग खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो वो सारे स्रोत अंदर ही मिल गए। जो भी खोज थी, जो खोजने लायक थी, जो पाने लायक थी, जो देखने लायक थी, जो समझने लायक थी, वो सब होता है ध्यान में। सब जान लेता है वो साधक। ध्यान में जितना भी ब्रह्मांड में ये बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। तो बाहर हम पा के क्या पालेंगे?
क्या पूरा ब्रह्मांड पा सकते हैं? क्या पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं? नहीं ना। पर हमारे भीतर हम पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ संचित है हमारे अंदर। पूरा ईश्वर समाहित है हमारे अंदर। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो बाहर कुछ पाने को रह ही नहीं जाता। तो जो ध्यानी है उनकी कुछ मांग नहीं है ईश्वर के पास। सब कुछ प्राप्त हो जाता है ध्यान के द्वारा। स्वयं का पता चल जाता है, स्वयं को पा लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ। तो फिर क्या बाकी रहा मांगने को? तो जो ध्यानी है वो कभी ईश्वर के पास कुछ नहीं मांगेंगे। चुप रह जाना, मौन, आवाक, उसके समक्ष आश्चर्य विमुग्ध, रहस्यलीन, लवलीन, तल्लीन मिलेगा बहुत। पूरा परमात्मा बरस पड़ेगा तुम पर। क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति तब आ जाती है जब हम मांग से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के चरणों में। एक पवित्र गंगा जल के समान उनके चरण पखार लिए, अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया। अब न मन है, न विचार है, न कोई इच्छा है, न कोई सोच है, न मैंपन है, कुछ है ही नहीं। तो पूरा भर देंगे परमात्मा हमें। वो बरस पड़ेगा, उनकी कृपा बरस पड़ेगी हम पर। उसके आशीष ही आशीष फूलों की तरह तुम्हें लबालब भर देंगे। लेकिन अगर मौन रहने की क्षमता अभी न हो और कुछ न कुछ तरंग उठती ही हो तो फिर परमात्मा को मांगना। वह प्रेमी की तरंग है। फिर भी मन में कोई तरंग उठ रही है अभी कि नहीं कुछ तो मांगना है, तो परमात्मा को मांगो। ये प्रेमी की तरंग है। अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो उनके अलावा क्या दूसरी कोई चीज़ ऐसी हमें अभी भी बड़ी लगती है क्या? परमात्मा के अलावा भी क्या चाहिए? परमात्मा से कुछ और चीज़ें की मांग यही बताती है कि अभी हमारे लिए हमारी मांग ही महत्व है, परमात्मा महत्व का नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे मांगने के लिए है कि वो है तो हम कुछ ना कुछ मांगे उनके पास से। इतना भर ही उसका महत्व रह जाता है ना। फिर परमात्मा के आगे क्या मांगना? उनसे बड़ा और क्या है जो मांगोगे? उनके जैसा क्या है ऐसा कि अब अभी हम पाना चाहते हैं? तो प्रेमी की तरंग है, वह नंबर 2 है। पहला तो यही है, मांगना ही नहीं कुछ। वह ध्यान, वह भाव, वह निर्विचार दशा है। और दूसरा, मांगो तो प्रभु को मांगना, तुम स्वीकृत हो सको ऐसी अनुकंपा मांगना। लेकिन उतना प्रेम न जगा हो तो इतना ही मांगना कि मेरा हृदय प्रेम से भर जाए। परमात्मा को वही मांग सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो, प्रेम की तरंगे हो। तो अभी परमात्मा को मांगना अभी ना हो रहा हो तो परमात्मा से यही मांगो कि हे परमात्मा हमें स्वीकृत कर लो, हमें हमारा स्वीकार कर लो, आप हमारे हृदय को प्रेम से भर दो। और जो ध्यानी है वो तो अपने ही अंदर सब कुछ पा लेते हैं। वो बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं। जब निर्विचार है तो उसे पता ही नहीं ना फिर कुछ अलग कोई तरंगे उठती ही नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। वो सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो सब मिट जाती है, सब गिर जाते हैं। वहाँ तो बिल्कुल मौन है, बिल्कुल शून्यता, कोई विचार नहीं।
जब कोई विचार ही नहीं तो मांगना क्या। तो परमात्मा से कुछ मांगो नहीं। अगर मांगना ही पड़े ऐसा हो तो परमात्मा को ही मांगो। वो पूरा बरस पड़ेंगे। उनकी करुणा की वर्षा से हमारी जिंदगी महक उठेगी। हृदय को प्रेम से भर दो। बस परमात्मा के सिवा क्या पाना है, क्या चाहना है। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। मोतियों से न रीति रहे आँख यह, रागिनी कंठ में खो न जाए कहीं। भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में, ज्योति धुंधली स्वयं हो न जाए कहीं। तो एक मुस्कुराता हुआ दीप बन सकूं, इतना हृदय प्रेम से भर जाए, हर ओर आपको देख सकूं, ऐसा दृष्टि में भाव भर जाए। रागिनी कंठ में खो न जाए, ऐसा राग सिर्फ उनको ही, उनकी ही पुकार हो। ये शब्द जब भी निकले तो उनके ही गान गाए, उनके ही स्वर का उच्चार करे। भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में। तिमिर का मतलब है अंधकार, अज्ञानता का अंधकार। तो भय किस बात का होता है जिंदगी में? यही कि जिंदगी में अज्ञानता रूपी अंधकार न छा जाए कहीं, यही भय होता है। ज्योति धुंधली स्वयं न हो जाए कहीं। जब अंधकार छा जाता है अज्ञानता का, फिर हमारे अंदर का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, वो ज्योति धुंधली हो जाएगी। फिर जिंदगी में खींची है परिधि मौत की, डगमगाता हुआ हर कदम चले रहे। एक पल की मनुज की हंसी को यहाँ डब डबाता हुआ हर नयन छल रहे। चांदनी सा मधुर हास बिखरा सकूं, प्राण उल्लास इतना भरो आज तुम। कि चांदनी सा मधुर मुस्कुरा सकूं, इस जग में आकर हर ओर ईश्वर को देख सकूं, उनकी करुणा को देख सकूं, उनकी कृपा प्रसादी को पा सकूं, परमात्मा को पा सकूं, उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर सकूं। उनसे अधिक क्या चाहिए? और ये सांसों की एक सीमा है, मौत की परिधि खींची हुई है। हर सांस हमें मौत की ओर ले जा रही है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो हम कर सकते हैं वो यही है कि मुस्कुराकर जी सके। सुख हो दुख हो, एक सी स्थिति रहे मन की, दशा बदले नहीं हमारे मन की। एक ही भाव में रह सके हम, सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, पर मन की दशा सतत समान रहे, समानता भाव आ जाए। जिंदगी बहुत सहजता से हम फिर जी सकते हैं। ना कोई प्रश्न रहेगा। जब प्रश्न ही नहीं रहते तो उत्तर की खोज नहीं रहती, कुछ नहीं होता। परमात्मा के अलावा कुछ ना चाहिए, बस वो ही वो, उनको ही देखना है, उनको ही पाना है, उनको ही जानना है। फूल कुछ झर रहे हैं धरा पर, अरे नव कलिका न घूंघट हटाओ अभी। जैसे छोड़ पर फूल मुस्कुराते हैं तो उनकी भी एक जिंदगी की एक सीमा है, बहुत छोटी सी।
वो गिर जाते हैं फूल। जैसे हमारी सांसों की एक सीमा है, पर एक पुष्प, एक छोड़ को देखो, कभी समझो उसे देखकर। सिर्फ छोड़ के पास जाकर उसे देख लिया। सब हम ऊपर ऊपर से काम करते हैं ना, कभी सोचा उस छोड़ से हमें कितनी सीख मिल सकती है। छोटी सी जीवन है उस पुष्प का, सुबह खिला रात मुरझा जाएगा, जिंदगी खत्म। उस जिंदगी में उसने कितनी रंगीनियत और अपनी सुगंध फैलाई चारों ओर। एक पुष्प ईश्वर के चरणों में जो जाए, पूजा बन जाता है। कोई नारी के बालों में जाए तो श्रृंगार बन जाता है। कोई मृत व्यक्ति पर चढ़ाओ तो वो उदासी बन जाता है। हर रूप निभा जाता है सिर्फ छोटी सी जिंदगी में, पर वो अपनी महक नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाता है वो महकता रहता है। इसी तरह हमारी मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुराते रहो, क्या ले जाना है यहाँ से। जिंदगी मिली है, मुस्कुराकर जियो, खुशी से जियो, कि तुम्हारे अंदर वो खुशी की तरंगे उठे। अंदर खुशी होगी तभी हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे। हंस सके साथ ही मुस्कुरा, घूम कर डाल के फूल यो मुस्कुराओ अभी। आवरण रश्मि का फूल पर डाल दो, नव कली के नयन मुस्कुरा तो सके। हो नए राग का ही सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके। मैं गरल पी सकूं गीत गा गा यहाँ, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। तो ऐसे जीवन जीना है जैसे इस जिह्वा पर मधु यानी कि शहद, उनका रस भरा हो। ऐसी मीठी वाणी बोलो, मीठे वचन बोलो। नए नए राग का सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना सके। गुनगुनाओ संगीत के सुर। संगीत भी ईश्वर की देन है, संगीत में भी ईश्वर है। गुनगुनाओ, गुनगुनाते हुए ईश्वर में खो जाओ। मीठे वचन बोलो, शहद जैसे जिह्वा पर शहद भरी हो। फूलों की तरह अपनी सुगंध बिखेरो, अपने अस्तित्व को तुच्छ न समझो। एक पुष्प छोटी सी जिंदगी में कितनी सुगंध बिखेर देता है, कितनों के काम लग जाता है। ऐसे ही हमारे अस्तित्व को बनाओ, मांग से ऊपर उठ जाओ, सब कुछ पालोगे। मन बहुत छोटा है, हमारी सोच भी बड़ी छोटी है। अभी क्या मांगेंगे, अभी तो मांगना ही नहीं आया। ईश्वर के पास उनसे अधिक क्या है हमारे लिए, कि वो जब सामने है तब भी कोई मांग बाकी हो। ये तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वो सामने है और हम उनमें खो न जाए। गंगा जल की तरह बह न जाए उनके संग। तो ऐसी स्थिति बनाओ। इनके लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान की गहराई में उतरो। जितना आँख खोल कर जी रहे हो वो तुम्हारी सीमित दुनिया है, सीमित सोच है, सीमित जिंदगी है, पर असीम जिंदगी हमारे अंदर पड़ी है।
असीम ब्रह्मांड हमारे अंदर पड़ा है, असीम शक्तियाँ हमारे ही अंदर भीतर पड़ी है, दिव्य प्रकाश हमारे ही अंदर प्राप्त होगा। ईश्वर ने जो हमें प्रदान किया है वो अगर हम अणु भर भी देख ले कि बिना मांगे ईश्वर ने कितना भरपूर किया है हमें, तो शर्म आएगी और कुछ मांगने से भी। फिर नहीं मांग पाओगे, शर्म आ जाएगी कि और क्या मांगना है, क्या नहीं दिया ईश्वर ने। वो कब होगा जब हम उस दिव्यता को देख पाएंगे तब। तो वो आँख खोलकर कभी नहीं देख पाएंगे। आँख खोलकर हम ये बाहरिक जगत ही देख पाएंगे जो एक स्वप्नवत है। पर आँख बंद करके अंदर उतरे जब भीतर ध्यान की गहराई में, तब पता चलेगा कि ईश्वर ने क्या दिया है हमें, क्या प्रदान किया है। फिर अपने आप मांग से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि फिर शर्म आएगी उनसे मांगने की। वो कहेंगे भी तब भी नहीं मांग पाएंगे, शर्मा जाएंगे, खुद कहेंगे कि और अब क्या मांगू आपसे, क्या नहीं दिया आपने मुझे। क्योंकि जब वो दृष्टि खुल जाती है ना, तो वो भी हमें मालूम हो जाता है कि हम कैसे कर्म करके आए हैं। तो जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी मिला है, वो तो हमारी करनी से अधिक ही मिला है। ईश्वर ने तो फिर भी करुणा की है, फिर भी दया की है। जो कर्म हम करके आए हैं वो तो बाहरी जगत में वो सब कुछ हमें प्राप्त होता है, सुख दुख जो भी हो। किसी को शारीरिक अशांति है, किसी को मानसिक अशांति है, किसी को आर्थिक अशांति है, वो सब हमारे कर्म का फल है। पर ईश्वर ने भेद नहीं किया। ईश्वर ने तो एक संत में भी वही पूंजी दी है भीतर, जो एक पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को दी है। पुण्यात्मा के पापात्मा, ईश्वर कभी भेद नहीं करते, उनके लिए तो दोनों ही उनकी संतान। इसीलिए तो ईश्वर ने भेद नहीं किया, सबको एक ही जैसा प्रदान किया है अंदर। एक ही दिव्य प्रकाश, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्तियाँ, पूरा ब्रह्मांड समाहित है हमारे अंदर, और सब में एक समान, एक जैसा, कोई भेद नहीं। तो धीरे धीरे इनकी शुरुआत करें हम। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 24 घंटे में से अपने लिए कुछ मिनट ध्यान में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मांगे गिर जाएंगे, प्रश्न गिर जाएंगे और सत्य मिल जाएगा। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। यही कहना था कि थोड़ा स्वयं को जानने की कोशिश करें। आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा। ये जो मनुष्य जन्म ईश्वर ने दिया है, उनका सदुपयोग इसे ही कहते हैं कि स्वयं को जान ले, उस दिव्य प्रकाश को देख ले, जो उपहार ईश्वर ने हमें अंदर दिए हैं उनको हम देख पाए। ऐसे पात्र बन जाए कि ईश्वर स्वयं हमें स्वीकार कर ले। समर्पण भाव, समानता भाव और प्रेम भाव सब हो जाता है इनसे। करना बहुत है, आदत नहीं है ना अंदर उतरने की। वो राह तो अनजानी नहीं है, पर हम वो राह भूल गए हैं।
न जाने कितने सदियों से बाहर भटक रहे हैं ना, इसीलिए हम वो राह भूल गए हैं, वरना वो राह हमसे अनजानी नहीं है, वो बहुत जानी पहचानी है। एक बार अंदर उतरेंगे तो पता चलेगा कि बाहर तो सब कुछ अनजाना है, यही जाना पहचाना था, यही हम स्वयं है। तो सब कुछ ईश्वर ने हमारे अंदर दिया है, जो दिया है उसे तो पहले देखे, और हम है कि जो ईश्वर ने भरपूर दिया है उनको अभी ना देखा, न जाना, न पाया, और व्यर्थ की चीज़ें मांगने में जीवन गवा देते हैं। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।